नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में खाई जाने वाली इस मिठाई की रेसिपी को, जिसे हम सर्दियों में बना के रख सकते हैं। ये हेल्दी भी है और जिसे हम गुड़ और आटा और सौंठ से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल देते हैं ये मखाने बहुत ही हेल्दी होते हैं, टेस्ट में भी अच्छा फ्लेवर आता है इनका। तो आज हम मिठाई में मखाने का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। सिर्फ हमने आधे कप मखाने लिए हैं और इन्हें धीमी आंच में हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। और सिर्फ गुड़ और आटा और अब हमें चाहिए इस मिठाई को बनाने के लिए। और ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, क्योंकि इसे हम घर की चीज़ों से बनाकर तैयार कर रहे हैं। मखाना भुन जाने के बाद हम उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और दोबारा से कढ़ाई रख देंगे। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे ये गेहूं का आटा 1 कप। गेहूं के आटे से ही आज हम मिठाई बनाने वाले हैं। तो पहले हम धीमी आंच में गेहूं के आटे को हल्का सा भून लेंगे। इससे हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। आपने गेहूं के आटे के लड्डू तो खाए ही होंगे, तो इसे भी ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे ये हल्दी। सर्दियों में हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसे लोग दूध में डाल के भी पीते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है इस मिठाई में। तो आटा के साथ हमें हल्दी को भी भूंज लेना है, तो मैंने इसमें मिला दिया है। और इससे शरीर का दर्द भी कम होता है। अगर आपके शरीर में कोई दर्द है तो हल्दी और सौंठ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये दोनों चीज़ें आज हम इस मिठाई में मिलाने वाले हैं और अब हम इसे धीमी आंच में भून लेंगे। अब हम 3 से 4 मिनट बाद इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा। तो इसी तरह से हमें आटा को अच्छे से भूंज कर ही लेना है, क्योंकि जो मिठाई हम बनाएं उसमें कोई कच्चापन ना आए। और इसमें अब हम ऐड करने वाले हैं ये देसी घी। देसी घी से मिठाई में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। जैसे लड्डू वगैरह हम देसी घी डालकर बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है। देसी घी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं देसी घी को। और इसी तरह से अब हम इसे धीमी आँच में भून लेंगे, ताकि देसी घी अच्छे से आटा में मिल जाए। जब देसी घी आटा में अच्छे से मिल जाएगा तो इसका हल्का सा कलर आपको चेंज दिखेगा और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा पीला सा कलर आ गया होगा। तो इसी तरह से हमें आटा को अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और इसी तरह से मैंने आटा को भून लिया है। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं सौंठ का पाउडर। आटा हमारा भून के तैयार हो गया है, तो लास्ट में हम ये सौंठ का पाउडर डाल रहे हैं, जिसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं। ये भी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसे मैंने डाल दिया है और आटा भी भुज गया है, तो निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। आटा को निकालने के बाद सेम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे ये आधे कप गुड़। गुड़ हमने आधे कप लिया है। गुड़ की मात्रा आप थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, और उससे कम हम यहाँ पे पानी डाल देंगे और गुड़ को अच्छे से घोल लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए गुड़ को हमें घोल लेना है। 3 से 4 मिनट बाद गुड़ अच्छे से घुल जाएगा और गुड़ अच्छे से घुल गया है। आप देखिए थोड़े से और इसमें ये इस तरह से गुड़ की गांठें पड़ी हैं, तो ये भी पिघल जाएंगी। और गुड़ घुलने के बाद अब हम 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी को भी पका लेंगे, ताकि चाशनी भी हमारी कच्ची ना रहे। और इस तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट से पकाना है हमें। तो इस तरह से आप मिठाई बना सकते हैं। जब गुड़ घुल जाए तो उसके बाद आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही इसे पकाना है। इसके बाद भुना हुआ गुड़ हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है और हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो जो मखाने रखे थे, अब हमने उसे मिक्सी में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लिया है इस तरीके से, और इन्हें भी डाल देते हैं।
और अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद हम बाकी का मखाना भी डाल देंगे और इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो बाकी का मखाना जो पिसा हुआ रखा है इसे भी डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसी तरह से ये सेट हो जाएगा जिस तरह से ये दिख रहा है। गैस को बंद करने के बाद हम एक ट्रे ले लेंगे, ट्रे को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। सर्दियों में हमें तेल से ही ग्रीस करना रहेगा ट्रे को, क्योंकि ठंडियों में घी जो है जम जाता है तो मिठाई निकालने में दिक्कत होती है। तो आप इसे तेल से ही ग्रीस करें। और अब हम इस मिठाई को इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से डालने के बाद घर की कोई कटोरी ले लेंगे और उससे हम इसे अच्छे से दबा के चिकना करेंगे। इस तरह से इसे दबा देंगे अच्छे से। तो इस तरह से मैं इसे दबा दबा कर अच्छे से चिकना कर लेती हूँ, ताकि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत सी बढ़िया सी दिखे। और मैंने इसे अच्छे से चिकना कर दिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये दिखने लगी है। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाए। हल्की सी सेट हो जाएगी तो हम इसे काट लेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सेट में ये कटेगी नहीं। तो इसे हल्की सी हम सेट होने के बाद इसे चाकू की सहायता से मनचाहे पीसेस में कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे इसे चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें बड़े पीसेस नहीं रखना है, छोटे छोटे पीसेस हम इसके रख देंगे। आप इस मिठाई को गर्मा गर्म दूध के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। जब भी आपका पानी पीने का मन करे तो उससे पहले एक पीस आप इस मिठाई को खा सकते हैं। और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। हम इसे आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार हुई है और घर की चीज़ों से ही बनी है, तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं। और मखाना की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया अच्छा सा फ्लेवर भी आया है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत ये लग रही है। तो इसी तरह से अब हम सारी मिठाई निकाल कर रख लेते हैं। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, खाने में उतनी ही पसंद आने वाली है जितनी कि ये देखने में आपको लग रही है। स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।